हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल करें। अपना अपना माइंड को कैसे कंट्रोल करें। तो आप अभी प्रश्न अभी आप बनाए क्या? हाँ, तो माइंड को कैसे कंट्रोल करें। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए भगवान बुद्ध कितना सारा तरीका बताए। जैसे आप जैसे मैं आनापानसति ध्यान करके माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का धर्म को मनन करके माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। मैत्री करुणा करके कुछ भी कुशल वितर्क को आप विचार करें तो आप माइंड कंट्रोल ही कर रहे हैं। आप कुशल विचार में डूबा है तो अनकंट्रोल है। तो हमेशा अनकंट्रोल होता है उस चीज को मजा मनन करने से। उसमें मजा कम है, दोष ज्यादा है, लेकिन दोष नहीं देखकर उसका मजा थोड़ा दिख रहा है तो उसको थोड़ा खुशी दिख रहा है तो वो माइंड कंट्रोल नहीं, उस समय अनकंट्रोल है। अगर उसका दोस्त दिख रहा है, हाँ ऐसे करेंगे तो हमको बहुत पछताना पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो बहुत लोग पछताया दुख भोगा है, हम नहीं करेंगे, वो उस समय माइंड कंट्रोल है। किसके कारण? धर्म के कारण, सील के कारण। सील में है तो उसका माइंड कंट्रोल है। वो धर्म सुनता है तो उसको माइंड कंट्रोल है। बहुत कारण से माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिना सम्मा दिट्ठी है तो मन में माइंड कंट्रोल है। वीर्य करता है तो आज ही जो धर्म सुना उसके अनुसार जीवन बिताता है तो उसका माइंड कंट्रोल है। तो माइंड कंट्रोल धर्म से ही बनाना है। बाहरी वस्तु से माइंड कंट्रोल ऐसा इंजन डाल के मशीन डाल के घुमा कर कंट्रोल नहीं कर सकते। कितना लोग करोड़पति बन गया, माइंड कंट्रोल है, अनकंट्रोल है, जेल में भरा हुआ है, बैठा हुआ है, लोगों का निंदा मिल रहा है, खुद भय डर भय से रह रहा है। तो माइंड कंट्रोल होता है धन से नहीं, बल से नहीं, डिग्री से नहीं, रूप से नहीं। माइंड कंट्रोल होता है धर्म से, सील से, समाधि से, प्रज्ञा से, और में में भगवान बुद्ध के प्रति गौरव करने से, धर्म को संघ को गौरव करने से, और श्रद्धा बढ़ाने से, धर्म सुनने से, त्याग देने से, प्रज्ञा बढ़ाने से, बहुत बहुत कुशल वीर्य करने से, उत्साह, ये सारा माइंड का कंट्रोल ही अंतिम फुल कंट्रोल किया वो कौन है? भगवान बुद्ध। पूरी तरह कंट्रोल है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। आराम तो पूरी तरह कंट्रोल है। हम लोग को कंट्रोल नहीं है, बैलेंस है, थोड़ा सा कुछ हो से ऐसा सा होता है। तो माइंड कंट्रोल करने के लिए ध्यान साधना, मैत्री करुणा आदि जितना भी धर्म प्रैक्टिस करेंगे उतना कंट्रोल हो। क्योंकि मन साधु का सा- क्योंकि उपासक का मन का स्वभाव है बंदर जैसा। बंदर को छोड़ देने के बाद क्या होता है? हाँ, समाधि में लगे हुए, ऐसा है क्या? नहीं, इधर कूदेगा उधर कूदेगा इधर जाएगा। इस रूम में बंद कर दीजिए और 6 लोहा का खिड़की बना दीजिए। कितना लोहा का, क्या लोहा का उसको बोलते हैं, लोहा का विंडो, लोहा का रड का विंडो लगा दी। तो वो रूम में बंद वाला बंदर शांत से ध्यान में लगेगा या कूदेगा? बताइए बासिया, कूदेगा। इस खिड़की पे कूदेगा, फिर इस खिड़की के पास कूदेगा, बाहर देखेगा, फिर इसके निकल, फिर इस खिड़की से उसके 6 खिड़की का दरवाजा कूदते रहेगा। आराम बंद से बताएं। वैसा ही मेरा मन है। काम वासना में जाएगा, रूप रूप पे जाएगा, शब्द पे जाएगा, गंध पे जाएगा, रस पे जाएगा, सुंदर सुंदर खाना पीना पे जाएगा, अच्छा अच्छा सुंदर रूप पे जाएगा, सुंदर गाना पे जाएगा, सुंदर में रूप शब्द गंध रस सुगंध पे जाएगा, रस पे जाएगा। जो अच्छा है उसको पकड़ेगा, जो खराब है उसको निंदा करेगा, गाली देगा। ये सारा कैसे हो रहा है? बंदर जैसा मन का स्वभाव। कुछ समझने के बाद उसको कंट्रोल करता है। तो बंदर का मन कंट्रोल करता है कैसे? धर्म से। तो इसलिए धर्म का श्रवण करते रहेंगे तो आपको आगे बढ़ सकते हैं उपासिका। जी जी, आदरणीय बंटी जी, साधु साधु साधु। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट कैसे कर पाए। पढ़ाई, तो पढ़ाई पे आपका प्रश्न है, राइट? तो पढ़ाई पे मन एकाग्र कैसे करें? तो पढ़ाई पे अभी देखिए, जब आप धर्म पे मन लगा दिए तो अब मन शांत है। तो मन इसके बाद क्या है? एक चीज में लगा सकते हैं। मन
मन के स्वभाव के बारे में नहीं समझेंगे तो मन को एक चीज में नहीं लगा सकते। अगर मन आपको काम वासना में जा रहा है तो, गुस्सा में जा रहा है तो, आलस में जा रहा है तो, या मन भटक रहा है कि एक दुनिया में तो, गलती को पछता रहा है तो, शक संदेह कर रहा है तो, मन अपने जीवन के बारे में, खुद के बारे में, दूसरे के बारे में, या कुछ भी हो रहा है तो, ये सारा का सारा लक्षण है पढ़ाई पे लक्षण से दूर करने का। तो ये सारा मन का शत्रु से वो जूझ रहा है, पीड़ित है। ये अपना कुछ रूप को लेकर, अरे मेरा रूप क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है। कैसे सुंदर बना, मेकअप कर करके, कर करके, या कुछ कारण पे, या कोई कुछ बोल दिया, उसको बात पकड़ पकड़ के गुस्सा हो रहा है, या कुछ कुछ देख लिया, उसके पीछे खोजते खोजते जा रहा है। कोई दूसरा कुछ पहन लिया नया कपड़ा, हमको क्यों नहीं, घमंड आ रहा, हम भी लेंगे, हम भी गाड़ी नया लेंगे, हम भी नया फोन लेंगे। मम्मी को दुख दे रहा है, पापा को दुख दे रहा है। क्यों? मन पढ़ाई पे क्यों नहीं लग रहा? एम नहीं है उसको, लक्ष्य नहीं है उसको, याद नहीं शुरुआत कैसे हम बढ़े हैं। माँ पिताजी कितना दुख से पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया है। माँ को खुशी देना है, सुख देना है, होश नहीं है। तो ऐसे बहुत कारण है जो माइंड पे नहीं लगने का। एक भटक गया फोन पे, भटक गया दूसरा चीज में, वह कुशल में डर नहीं, पाप में डर नहीं, मम्मी को खुशी नहीं रखना चाहता, भविष्य में पुण्य धर्म नहीं करना चाहता। पुण्य में मन लगेगा तो पढ़ेगा, पढ़कर आगे बढ़कर जॉब करके पुण्य में शांति से बैठकर पुण्य करेगा। बस जॉब ही नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा तो फिर ठेला पे बैठ कर 24 घंटा बेचना पड़ेगा, कैसे फिर समय निकाल पाएगा? तो सारा सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के स्ट्रक्चर बनाकर, वो दिमाग क्या है उसके लिए प्रज्ञा। आनापान सति करने से मन पढ़ाई में लगता है। तो ऐसे बहुत कुछ कारण है उपासिका। जी जी ठीक है। आदित्य, साधु आया। साधु साधु। हाँ हम्म। बनते जी, आज मैं कर्नाटक में रहता हूँ बनते जी। यहाँ मेरे गांव में जैनों की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ एक मुनि जो जैन धर्म के हैं, विद्यासागर महाराज करके, उनका डेथ हो गया आज। तो मुझे ये क्वेश्चन आया कि हमारे धर्मों में भगवान बुद्ध के उपदेशों में मतलब जैन धर्म भी पहले से बुद्ध धर्म के साथ ही है करके सुनते आए हम। तो उनके मुनियों के बारे में कुछ है क्या? उनको कैसे देखना चाहिए हमें? यही क्वेश्चन था मेरा। करुणा मैत्री से देखिए। करुणा मैत्री से देखिए, कुछ मांग रहा है तो दीजिए। सब लोग तो मनुष्य है, पुण्य मिलेगा। तो किस, हमेशा करुणा मैत्री विचार से देखना चाहिए। सब देखिए मुक्ति का तलाश में क्या क्या कर रहा है, एक एक, लेकिन जिसके पास पुण्य साधन मिलता है। इसीलिए दूसरे को, जो कोई लोग धर्म में बाधा बना है तो, संसार में धर्म को सुनने नहीं दिया है तो, भगवान बुद्ध जैसे सत्पुरुषों को निंदा किया है तो, अरहंत मुनियों को निंदा किया है तो, वो कभी भी मुक्ति खोजने जाएगा तो उसको सही मुक्ति नहीं मिलता। लेकिन वैसे लोग, हम निंदा नहीं किसी को कर रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी तरह से उसको, वैसे लोगों को करुणा मैत्री करना चाहिए। कितना मेहनत कर रहा है, मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, हिंसा से दूर होकर कम से कम शील आदि तो रख रहा है, उसको विपाक मिलेगा उस तरीका से। तो करके करुणा मैत्री करेगी, दया और उत्पन्न कीजिए। अच्छा है।